देखते हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में जेईई एडवांस 2025 ने टोटल पेपर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे और इन्होंने ये बोला है कि आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर रिपोर्ट करना है। तो 2 डिजिट तक क्या आंसर रहेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयोन्स इन एक्वस एसिडिक मीडियम आर reduced to Cr+3. The current in ampere that flow through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr+3. 1 फेराडे का वैल्यू दे रखा है। यहां पर तो जो आपको फेराडे का वैल्यू देगा वही आपको पुट करना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं कि डाइक्रोमेट आयोन है Cr2O7-2 और ये कह रहा है कि रिड्यूस हो रहा है Cr+3 के अंदर। अच्छा, इससे 2Cr+3 बनेगा, है ना। तो यहां पर अगर ये रिएक्शन है Cr2O7-2 से 2Cr+3 तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? 6 मोल। अगर आप 1 मोल डाइक्रोमेट आयोन को पूरा रिड्यूस करते हो तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 1 मोल Cr+3 है। तो 1 मोल Cr+3 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? Cr2O7 आपको अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने चाहिए? आधे ही चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr+3 प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास किया है। तो कितना भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू IT अपॉन 96500 फेराडे के अंदर है। तो यहां पर मोल कितना हो गया? 1 मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। 1 मोल के लिए 3 है यहां पर। अगर पूरा ये बोलता तो फिर मान लो इसके 1 मोल को पूरा रिड्यूस करना होता तो फिर 6 होता, यहां पे 6 मोल होते इसके। तो इक्वल्स टू I का वैल्यू कितना दे रखा है? नहीं, I तो पूछ ही रहा है। इंटू टी कितना है? 48.25 इंटू 60 करना जरूरी है भाई, वो तो मिनट में बोल रखा है, अपॉन 96500। तो इसका मतलब आई कितना हो गया? सॉल्व करना पड़ेगा। 96500 हो गया इंटू 3 अपॉन 48.25 इंटू 60। जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर दो 2 से, तो कितना हो गया? 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, 2 2 4 और 5 2 10। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा यार, 100 एम्पियर। अच्छा, आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे हम? 100.00 एम्पियर, या फिर सीधा फॉर्मूला लगा दो W इक्वल टू E अपॉन 96500 IT, एक ही बात है। तो जैसे भी आप सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे, मोल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा ले। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इसके प्रोड्यूस हो रहे हैं? जितना आपने चार्ज पास किया है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 100.00, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, 100 एम्पियर। ओवरऑल आंसर तो क्या ही है? 100 एम्पियर।